ज़मीन खरीद रहे हैं? क्या थी नीयत में खोट थी। और यही बूचड़खाना आपके जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके तंबू में आखिरी कील ठोकने का काम। क्या अपने पैसे में बहुत विकास हो सकती है? भैया फिर अब विषयांतर हो रहे हैं। विकास उनका विजन नहीं था, वो तो लगानी लगा कर चेयरमैन बनते थे। तो जो लगानी लगा के चेयरमैन बनेगा तो बूचड़खाना तो एक माध्यम था कि कैसे पैसा का लूट किया जाए। बात यहाँ ये है। मैं रक्सौल के साथ सभापति प्रत्याशी शबनम आरा के पति नूरुल्लाह खान जी हैं, उनसे हम आज उनको चुनाव चिन्ह मिला है उनकी पत्नी को, तो उन पे हम उनसे खास बातचीत और रक्सौल के कुछ एक मुद्दों पे भी बातचीत करेंगे। नूरुल्लाह खान जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी पत्नी को आज सिंबल मिला है, तो आप किस तरह की देख रहे हैं? देखिए, राजनीति में संयोग और संकेत इसका अपना बहुत महत्व है। मैंने 4 चीज़ों पर नज़र दौड़ाया है। मेरी पत्नी को जो सिंबल मिला है वो 14 नंबर के क्रमांक पर है। तो 14 नंबर यानी 14वीं की रात। 14वीं की रात बहुत खूबसूरत होती है। एक दूसरा, उनको टेबल मिला है चुनाव चिन्ह। टेबल पढ़ने वाले लिखने वाले लोगों को काम आता है, अब सिर्फ कुर्सी जनता को देनी। तो टेबल का भी अपना महत्व है, संकेत है, उसका संदेश भी। ये भी तीसरा सुनिए, तीसरी संकेत क्या है कि मेरा जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुद्दा था और हम उसी से जाने पहचाने जा रहे हैं आज, तो वो था बूचड़खाना। और उसमें 10 आदमी पर FIR किया। और चुनाव कब हो रहा है? चुनाव हो रहा है दशहरा में। उसमें 10 आदमी यानी 10 रावण थे और दुर्गा रूपी शबनम आरा का वध, इसी भ्रष्टाचारियों का वध इसी दशहरा। ये मेरी सबसे पहले तो यही मेरी नैतिक जीत है कि जो खुद प्रत्याशी है, कहीं ना कहीं उनकी अंतरात्मा से ये आवाज़ निकल रही है कि मेरी लड़ाई शबनम आरा से। तो मैं शबनम आरा से नहीं है, वो उनका मनोबल गिरा हुआ है। जो भी लड़ाई में जो भी चुनाव लड़ रहे हैं वो सब भ्रष्टाचारी हैं। वो सब पैसे के बलबूते पे चुनाव, उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। सिर्फ वर्गीकरण किया जा रहा है कि 10,000 वोट के। अब छोटा जगह है, बहुत लोगों की मजबूरियाँ होती है, पकड़ के आप ले जाइएगा। तो मैं इन सब चीज़ों पर नोटिस नहीं लेता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि पब्लिक इस बार खाएगी भी, सोच के खाएगी, लेकिन वोट सोच के देगी। क्या जातिवाद पे भी चुनाव होगा इस बार की? बिल्कुल नहीं। अगर जातिवाद पे चुनाव होता तो शबनम आरा कहीं नहीं रहेगी। हमारा जो जातीय गणना के हिसाब से देखिए तो हम कहीं नहीं हैं। और हमको उस धारा पे राजनीति मैंने ना कभी किया है, ना मैं उस पर विश्वास रखता हूँ। मेरा समर्थन सभी वर्ग के लोग कर रहे हैं। दलित कर रहे हैं, ST SC के लोग कर रहे हैं, गरीब गुरबा कर रहे हैं, अगड़े कर रहे हैं, पिछड़े कर रहे हैं। यानी रक्सौल के हर आवाम कर रही है। और ख़ास करके मैं युवाओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो बूचड़खाना, जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का एक, ये तो आप ही का ना, ये आप ही का है कि बूचड़खाना। क्या रक्सौल में बूचड़खाना जरूरी था क्या? देखिए, 5 डिसमिल जमीन जो रक्सौल नगर परिषद में सफाई कर्मी लोग हैं, बिहार सरकार का ये प्रावधान है, कानून है कि उनको 5 डिसमिल जमीन देना है। अगर जमीन नहीं है सरकारी भूमि तो खरीद के देना है। और एक यूनिट को 5 डिसमिल देना है। 5 डिसमिल का मतलब, एक यूनिट का मतलब, एक परिवार में यदि आपका 5 भाई हैं और आप 5 भाई की शादी हो गई तो 5 का अलग अलग यूनिट हो गया, उनको देना है। तो आवश्यक ये थी कि पहले जो सफाई कर्मी है, जो रेलवे में रह रहे हैं, गंदी बस्तियों में रह रहे हैं, इधर उधर रह रहे हैं, उनके लिए आपने ज़मीन नहीं खड़ा। और बूचड़खाने के लिए अपील करूंगा कि समय नहीं है, आप आइए और देखिए कि जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं। उसमें भी तो एक कमेटी बनाया गया था, वही कमेटी के द्वारा ये घोटाला किया गया। देखिए, उसमें स्पष्ट कर दूं कि उसमें एक राजकिशोर जी जो है वो इनोसेंट आदमी है, उनका हस्ताक्षर है, लेकिन उसको मोहब्बत में जब्त किया गया, मार दिया गया है। ऐसा नहीं है कि हमारे मित्र है तो उनके फेवर में हम कर रहे हैं। वो आदमी सीधा साधा है, वो जिसके साथ खड़ा रहता है तो वो खड़ा रहता है। उसको बरगला कर उसको बिना विश्वास में लिए हस्ताक्षर कराया गया। बाकी उसमें सभी के सभी भ्रष्ट लोग हैं और सबको सब जनता को हम अपील करेंगे, सब जनता उसको सजा। उन लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? देखिए, वो लोग के पास नैतिक पतन हो गया है। जब इंसान का नैतिक पतन हो जाता है तो उनकी सोचने समझे की सलाहियत खत्म हो जाती है। वो लोग को दिख रहा है, लूटा है लोग, पैसा दिख रहा है कि अब तो डायरेक्ट हो गया, इतना पैसा आएगा, दिख रहा है कैसे लूटना है। तो वो कैसे लूटने के लिए एन प्रकार नगर पालिका में घुसने के लिए तैयार हैं। मैं समस्त रक्सौल वासियों से कहना चाहता हूं कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बूचड़खाना के मामला से जुड़े हैं उनको आप नकारने का काम कीजिए।
उनको नगर पालिका में घुसने नहीं दीजिए, क्योंकि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जनता का अपार समर्थन मुझे मिल रहा है, और ये लोग नगर पालिका में आएंगे तो नगर पालिका के लिए शुभ संकेत क्या नहीं होगा। रक्सौल जो रोड बन रहा है, मेन रोड रक्सौल मार्केट से लेते हुए बाटा चौक से लेके वहाँ तक कोड़िया टोला तक बन रहा है, उसकी चौड़ीकरण पे क्या आप संतुष्ट हैं कि आप अगर जीत के आते हैं, आपकी बीवी आती है, तो आप उसमें कुछ शुद्धिकरण कीजिएगा? मैं डे फर्स्ट से कर रहा हूँ, हम कई चैनल को बता चुका हूँ कि मेरा प्रथम FIR उसी पर होगा। जिस दिन मेरी पत्नी ओथ लेगी उस दिन शबनम आरा के कलम पर उस ठेकेदार पे FIR होगा। अब जो देख रहे हैं कि नाली ऊंचा कर बना दिया गया, उसको कटर से कटवा के फेंकवा देंगे। ये रक्सौल वासियों को बता देना चाहता हूँ और विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ। और उस ठेकेदार पर FIR होगा, और जितने लोग उसमें भ्रष्टाचारी लोग संलिप्त हैं PC खाने के लिए, सबको हम बेनकाब करेंगे और रियल चांदनी चौक शबनम आरा बनाएगी, क्योंकि 14 नंबर पर उनका नंबर है, यानी 14वीं की चांद उस दिन खुलेगी। चांदनी रात, चांदनी से सब रिलेटेड एक दूसरे नहीं, ये जब आप चांदनी चौक की बात कहें ना, तो बड़े बड़े नेता भी इस चांदनी चौक के वादे करके और मुकर चुके हैं, तो क्या आप उस पर खड़े उतर जाइएगा? हमको मौका जब मिलेगा, हम अपनी कथनी और करनी में अंतर नहीं रखते हैं। मेरा आप वार्ड नंबर 9 जाकर देखिए, नहीं, मैं वार्ड 10 साल वहाँ पार्षद था। 70% वहाँ का रोड मैंने आच्छादित किया। वहाँ छठ घाट नहीं था, गांधीनगर में छठ घाट दिया। मेरे रीजन में वहाँ मेरे प्रताप से नहीं बना, लेकिन मेरे प्रभाव से नहीं बना, लेकिन मेरे रहते वहाँ गांधीनगर में पुल बना, ट्रांसफार्मर 3-4 को लगाया गया। और सबसे बुरी स्थिति एक थी, बाबू आप बहुत छोटे हो, आपको पता नहीं था, जब आसरा रोड में घुसा जाता था तो दोनों तरफ सेकुआ का धुआं से लोग नाक पर रुमाल लेके चलते थे। मैंने एक दुकानदारों को कान के नीचे तमाचा लगाया, पहले प्यार से समझाया, नहीं माने तो कान के नीचे तमाचा लगाया वो, और उस तमाचे की गूंज आज तक दिखाई देती है। आज तक वार्ड नंबर 9 में घुसिएगा, कहीं सेकुआ का धुआं नहीं दिखाई देता। देखिए, के तमाम जनता से क्या आप अपील करना चाहते हैं? आपका ये प्रश्न बहुत ही वाजिब है और प्रासंगिक है। रक्सौल की जनता से मेरी क्रमबद्ध प्रार्थना है, ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चुनाव ना तो जात का चुनाव है, ना धर्म का चुनाव है, ये आपकी मुस्तकबिल का चुनाव है, आपके भविष्य का चुनाव है। इसमें जो भी थैलीसा और पैसे वाले लोग सक्रिय हैं, वो आपको मुर्गियों के दाम बेच देंगे। मुर्गियों के दाम खरीदने के लिए वो तैयार हैं। और रक्सौल का भविष्य, अगर आप इस चीज़ों से बच गए तो रक्सौल का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। मैं रक्सौल की जनता से एक चीज़ और अपील करना चाहूँगा कि खास करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 16, 17, 18, 19 के लोग ज़्यादा सावधान रहें। ये जितने भी वोट के लुटेरे गिद्ध हैं, उनकी दृष्टि इसी पर है, और वो आपकी कीमत, आपकी ईमान की कीमत लगाने के लिए बैठ चुके हैं। उनके रणनीतिकार बैठे हुए हैं, किसको कहाँ से किस प्रकार से खरीदा जा सके, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप तत्कालिक फायदा के लिए अभी बिक जाइएगा, लेकिन ये कालांतर में रक्सौल के लिए बहुत ही घातक होगा। मैं इसके लिए आप सबको सावधान करना चाहता हूँ कि आप लोग इससे सावधान रहें। और कहीं भी जनता से अपील करना चाहता हूँ कि कहीं भी आपको ऐसा लगे कि कोई पैसा बांट रहा है, कोई किसी को अवैध रूप से खिला पिला रहा है, ऐसे कटसी में खिलाना, ऐसे औपचारिकता बस खिलाना पिलाना वो अलग बात है, लेकिन वोट के लोभ के लिए अगर किसी को सामूहिक रूप से खिला रहा है और इन किन प्रकार प्रलोभन दे रहा है, तो मेरा नंबर मेरे फेसबुक पर है, मेरा पर्चा जो बटेगा उसमें होगा। आप हमको फ़ोन कीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आधा घंटे के अंदर पुलिस पहुँचेगा और उस जगह को चिन्हित करके रिडम कराने का काम करेंगे। मैं भ्रष्टाचार का खिलाफ एक बुलंद आवाज़ हूँ, ये आवाज़ जारी रहेगी, इसमें आपका साथ चाहिए। धन्यवाद।